हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल 34 श्लोक तक हम लोगों ने देखा था। उसके आगे 35 से 38 श्लोक तो ये आज देखेंगे। 35 से 39 ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच आसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। आसंयतात्मना योगो दुष्प्रापेति मे मति पश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायता। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगोच्चलितमानसा आप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्छिन्नाव भया विप्रष्टा छिन्ना आभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि। एतन्मे संशयं कृष्णाच्छेतुम् अशेषता त्वदन्य संशयस्यास्याशेतानायुपपद्यते। So this section Arjuna is, तो पिछले जो कल हमने देखा था किस प्रकार से जब भगवान अर्जुन को बताते हैं अष्टांग योग के बारे में, तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि ये व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, ये जो आप योग बता रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं ये मुझे अव्यवहारिक और असहनीय लग रहा है, ये जो आप मुझे ये योग का मार्ग जो आप मुझे बता रहे हैं। तो फिर भगवान को अर्जुन कारण बताते हैं 34 श्लोक में, क्योंकि ये जो मन है इसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये जो मार्ग बता रहे हैं इसमें मन का नियंत्रण तो प्रमुख है और मन को नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। इस प्रकार से तो भगवान उत्तर देते हैं इस श्लोक में। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो, हे अर्जुन निसंदेह, असंशय निसंदेह जो तुम बोल रहे हो वो सत्य है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को नियंत्रण में करना आसान नहीं है। तो भगवान जो अर्जुन बोल रहे हैं उससे अग्री करते हैं कि मन को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, लेकिन अभ्यास के द्वारा वैराग्येन च गृह्यते, और वैराग्य के द्वारा इसको नियंत्रण में किया जा सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं असंशयम महाबाहो, असंशयम अनडाउटेडली, निसंदेह। हाँ, हे शक्तिशाली अर्जुन, महान भुजाओं वाले अर्जुन, निसंदेह इस मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। मनो दुर्निग्रहम चलाओ, तो ये जो मन है इसको निग्रह करना, वश में करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन फिर भी तरीका है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यस इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और पॉसिबल क्या है, तरीका क्या है, मन को नियंत्रण में करने का तरीका क्या है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये तरीका है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जनरल एक तरीका मन को नियंत्रण करने के लिए, अभ्यास और वैराग्य। ये तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो अभ्यास, जब सही चीज का व्यक्ति अभ्यास करता है, गलत चीजों से थोड़ा दूर रहता है, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, तो अभ्यास और वैराग्य क्या है, प्रिस्क्रिप्शन और प्रोहिबिशन। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उस पेशेंट को डॉक्टर बताता है कि आप ये चीजें कीजिए, वो अभ्यास है, ये मेडिसिन आपको खाना है, ये अभ्यास है। और वैराग्य, ये चीजों से दूर रहना है, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता ये चीजों से दूर रहना है। ये तरीका है। किसी व्यक्ति को जैसे फ्रैक्चर हो गया, हम्म, तो जो फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर उसको बताता है ठीक है अभी आपका इतने टाइम बाद, डॉक्टर बोलता है अब ये एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे चलने का कोशिश कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य। हाँ, ये चीजें मत कीजिए नहीं तो और डैमेज हो जाएगा, जो डैमेज पोर्शन है और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो मन है वो शत्रु है, हमारी जो हृदय में ऑलरेडी अनर्थ है। तो अभ्यास और वैराग्य, अगर मन को नियंत्रण में करना है पहले अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम जप करते हैं तो बार बार मन को, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं मन उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उस मन को उसमें निवेशित करने के लिए वो जरूरी है कि हम लोग बार बार प्रयास करें, बार बार प्रयास करें वापस लाने के लिए। ये और वैराग्य मतलब जिन चीजों से और स्थिति बिगड़ सकती है उससे, उसको अवॉइड करना, जिनसे माइंड और एजिटेट होता है, हाँ, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर है उसको अवॉइड करना। तो वैराग्य का मतलब है बेसिकली रेगुलेशन लाइफ में, एक रेगुलेशन हम लाते हैं। ये तो अब कोई इसमें बोल सकता है कि वो मन मेरा नियंत्रण नहीं है, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। हम्म, तो मेरे को बोल रहे हैं कि आप अभ्यास करो, हाँ, और गलत चीजों से दूर रहो, लेकिन मेरा माइंड ही तो नियंत्रण नहीं है, और माइंड से ही मुझे ये करना है ना। तो अगर मेरा माइंड नियंत्रित होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जैसे किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर है, उसको बोला जाए कि आप धीरे धीरे चलने का प्रयास करो, बोले भाई फ्रैक्चर है इसलिए तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, फ्रैक्चर नहीं होता तो मैं नहीं चल लेता आराम से। ये तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जब किसी को बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए, और हम बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र जप करेंगे तो मन नियंत्रण में रहेगा, और वो बोलता है अरे भाई मेरा मन ही तो नियंत्रण में नहीं है तभी तो मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, और हम लोग बोलते हैं जप करो तो मन नियंत्रण में होगा। तो इसका कनेक्शन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों का पूरा नियंत्रण नहीं है मन पे, हाँ, लेकिन स्टिल हमको चैंटिंग करते रहना है, धीरे धीरे चैंटिंग करेंगे, धीरे धीरे चैंटिंग करेंगे, मन नियंत्रण में वापस आएगा। जैसे जैसे चैंटिंग करेंगे मन नियंत्रण में वापस आएगा। तो वो जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो इंक्रीज होते जाएगा। इसीलिए बताया अभ्यासेन तु कौन्ते या वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, उन चीजों में वापस से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो अनुकूल नहीं है भक्ति के, जो हमको पता है भक्ति के अनुकूल नहीं है,
उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये वो इच्छाएं मन में आएंगी बार बार, लेकिन फिर भी उस पे एक्ट नहीं करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि उसमें एक्ट करेंगे वापस से व्यक्ति और प्रॉब्लम में आ जाएगा। और वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय, और अभ्यास करते रहना चाहिए। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसमें रुचि नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अभ्यास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे व्यक्ति का स्टैमिना बढ़ेगा। ये तो प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है तात्पर्य में भी भक्ति पर्सपेक्टिव से अभ्यास और वैराग्य को एक्सप्लेन किया। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से जो नवविधा भक्ति है उसका अभ्यास करना चाहिए। 9 प्रोसेस जो डिवोशनल सर्विस के दिए गए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो नवविधा भक्ति का प्रोसेस है इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए इसका। तो अभ्यास करते करते धीरे धीरे इसमें रुचि होगी। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, वंदन है, भगवान को प्रार्थना ऑफर करना, तो व्यक्ति को बहुत रुचि नहीं होगी। वो सोचे क्या प्रार्थना में ऑफर करूं, उसको समझ में भी नहीं आता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी उसको करना चाहिए। और वैराग्य, वैराग्य क्या है? जो 4 नियम है उनका पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो उसका पालन करना चाहिए। ये तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। प्रभुपाद जी दूसरा चीज लिखते हैं कि जब ये व्यक्ति इस तरीके से करेगा, तो क्या हो जाएगा? उसको अटैचमेंट होगा और भगवान का अनुभव होगा। पर ईश अनुभव, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र चा, ये श्लोक का एक शब्द कोट करते हैं, पर ईश अनुभव मतलब भगवान का जो अनुभव है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। तो जैसे ही व्यक्ति भोजन करता है, जैसे ही भोजन करता है, तुष्टि, पुष्टि, शुद्ध अपायनो, टेस्ट, सेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये 3 उसको इमिडिएटली एक्सपीरियंस होता है। तो भूखा व्यक्ति है, जैसे ही भोजन करता है, टेस्ट, सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेंथ इसको अनुभव करता है वो। इसी तरह व्यक्ति भगवान के जितना निकट जाता है वो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है। जैसे सूर्य का प्रभाव है, सूर्य के कोई निकट जाएगा तो सूर्य का ताप लगेगा उसको। ऐसे ही भगवान सच्चिदानंद है, भगवान आनंद घन है, भगवान आनंद से भरे हुए हैं, भगवान कभी दुखी नहीं रहते, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो भगवान के जितना निकट जीव जाता है भक्ति के माध्यम के द्वारा, उतना वो आनंद का अनुभव करता है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। तो जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है भक्ति की क्रियाओं का, तो वो आनंद का अनुभव करता है। ये और शुरू में उसको थोड़ा डिटैचमेंट लगता है, बेसिक डिटैचमेंट, जो अनुकूल चीज नहीं है उससे दूर रहने के लिए। धीरे धीरे अपने आप उस संतुष्टि के कारण धीरे धीरे उसका टेस्ट जाने लगता है। जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उसके लिए टेस्ट जाने लगता है, और अनुकूल चीजों के लिए टेस्ट आने लगता है। ये तो जो 4 नियम है उसका हमको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो वैराग्य किस किस चीजों से करना है बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन एटलीस्ट जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं, नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, हाउ मच वी आर एबल टू डिस्कार्ड दीज थिंग्स, कितना हम इन चीजों से दूर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, और अभ्यास, मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो कांस्टेंट प्रैक्टिस है, जैसे जैसे व्यक्ति कांस्टेंट प्रैक्टिस करता है, अपने आप को एंगेज करता है, तो वैसे वैसे उसका कृष्ण का स्मरण बढ़ता है। तो इसलिए बहुत सारे एंगेजमेंट चाहिए जीव को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए आप इस्कॉन संस्था में देखेंगे बहुत तरह के एंगेजमेंट है। नहीं तो साधारणतया किसी ट्रेडिशनल टेम्पल में जाएंगे, एक पुजारी है, वही सब मैनेज कर रहा है, वही आरती करता है और वही गेस्ट को भी मैनेज करता है, सब कुछ वही मैनेज करता है। हाँ,
लेकिन जनरली इस्कॉन टेम्पल में देखेंगे आप, प्रभुपाद जी ने ऐसा कल्चर दिया है, एक डीटीज के लिए कितने, एक डीटी का सेट है उसके लिए पुजारी ही कितने लगते हैं। हाँ, उसके बाद टेम्पल हॉल में कोई और है, मैचलेस गिफ्ट में कोई और है, क्लीनिंग कोई और देख रहा है, प्रसादम का मैनेजमेंट कोई और देख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एंगेज करने की जरूरत है, मीडिया का सर्विस कोई और देख रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे तो एंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि जीव को ये है। और कोई भी क्रिया जो व्यक्ति भगवान के लिए कर रहा है वो सेवा है। जब सेवा करता है तो जिसकी सेवा कर रहा है उसका स्मरण हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग कर रहा है कृष्ण के लिए, वो भी योगा है, जो भगवान के लिए कर रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति है फोटो खींच रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम से व्यक्ति को देखना चाहिए कैसे हम भगवान की सेवा में इंगेज रह सकते हैं। दिन भर कोई भोग बना रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, अलग अलग माध्यम से भगवान के उसमें इंगेज होना इम्पोर्टेंट है। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं आसम्यतात्मना योगो दुष्प्रापेति मे मति वश्यतात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। असम्यता आत्मना, असम्यता मीन्स असंयमित, अनकंट्रोल्ड माइंड, आत्मना मीन्स माइंड। अगर किसी व्यक्ति का माइंड अनकंट्रोल्ड है, भगवान बोल रहे हैं अनकंट्रोल्ड माइंड है, योगो दुष्प्राप इति में मति, भगवान बोलते हैं तो योग की सिद्धि उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान बोलते हैं अगर किसी का मन नियंत्रण में नहीं है और वो सोचे कि योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। वश्यतात्मना तु यतता, लेकिन यत्न के द्वारा अगर कोई अपने मन को वश में कर लेता है, शक्यो अवाप्तुम उपायता, तो उसकी सफलता निश्चित है। ये मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान दो चीज और ऐड कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं असम्यतात्मना, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, योग दुष्प्राप, योग की सिद्धि प्राप्त करना उसको असंभव है। प्रभुपाद जी बोला करते थे योग जो है इसका उद्देश्य है मन को नियंत्रण में करना। अगर मन को नियंत्रण व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। ये उसका उद्देश्य है। वश्यत आत्मना यत्ता। लेकिन अगर किसी तरह से जो योगी है किसी ना किसी उपाय से, उपायता मीन्स उपाय से, किसी ना किसी उपाय से प्रयत्न करके अगर वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी सफलता निश्चित है। तो यहाँ पे भगवान दो पॉइंट बोल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी योगा में। और दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन अगर माइंड को कंट्रोल में कर लिया जाए तो सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, तो भगवान यहाँ पे कृष्णा इज एनकरेजिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कृष्णा इज एनकरेजिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए, बहुत सारे अलग अलग इंडिया से योगी गए थे, उन्होंने बताया ही नहीं, कोई चार नियम ही नहीं बताए। बोलो कोई बात नहीं, कोई सिगरेट पी रहा है वो भी उनके उसमें आ रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है वो भी उनके लेक्चर में, बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा आप योगा करो, थोड़ा माइंड शांत रखो, ये रखो। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे बोगस लोग हैं। हाँ, ये सारे, प्रभुपाद जी वुड यूज द वर्ड रास्कल्स, दे आर नॉट टीचिंग द राइट थिंग, प्रभुपाद सेड। ये तो यहाँ पे कृष्णा एनकरेज कर रहे हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। भगवान बोल रहे हैं हाँ माइंड को कंट्रोल करना कठिन है, मैं तो नहीं बोल रहा इजी है, कठिन है मैं मान रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल है। और इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अगर कोई माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो योग में सिद्धि नहीं हो सकती। और एनकरेज भी कर रहे हैं कि अगर माइंड को कंट्रोल कर लेगा तो निश्चित सिद्धि हो जाएगी। ये तो ये रिक्वायरमेंट है जो मीट होने चाहिए। पॉइंट ये है माइंड कंट्रोल। हाँ, तो अगर माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। हाँ, तो अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए 8वें अध्याय में भी भगवान जब षट चक्र योगा बताते हैं तो षट चक्र योग का जब विधि बताते हैं भगवान, वो इतना मुश्किल विधि है षट चक्र योग का। तो अर्जुन जब सुनते हैं तो अर्जुन बोलते हैं अरे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो भगवान 8.14 में बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य रूप से जो मेरा भजन करता है, सतत रूप से मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभा पार्था, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूं। इस प्रकार से तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, इसके द्वारा मन का नियंत्रण करना फिर भी इजी है रिलेटिवली। तो यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर रहे हैं जो अर्जुन का क्वेश्चन है, हाँ, तो उसका आंसर। तो अर्जुन बोलते हैं मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। भगवान बोलते हैं हाँ ये तो सही बात है, मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन तरीका है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। दूसरा क्या है कि इसको भगवान बोलते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है, मन को नियंत्रण करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट, इसको करना जरूरी है, क्योंकि मन को नियंत्रण नहीं करोगे तो योग में सिद्धि नहीं मिलेगी। तो भगवान उसके लिए एक प्रोसेस बताए हैं कि कैसे हमको मन को कंट्रोल में करना है। वो प्रोसेस क्या है? अभ्यास और वैराग्य। और वो प्रोसेस में भी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि जो भक्ति योग का मार्ग है वो व्यवहारिक है। अगर कोई सोचे कि अष्टांग योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा मन को नियंत्रण में कर लूं, तो कलयुग में ये असंभव है, क्योंकि कलयुग में सारी क्रियाएं करना लगभग लगभग असंभव ये, क्योंकि व्यक्ति के शरीर का ही वो क्षमता नहीं है। तो इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट भगवान बता रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है, दूसरा बता रहे हैं कि इसके लिए एक राइट प्रोसेस है, और तीसरा चीज बता रहे हैं कि ये जरूरी है। सो दीज थ्री थिंग्स वी शुड रिमेम्बर, हाँ, कि इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस, हाँ, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, जैसा है इवन मटेरियल लाइफ आल्सो, बट मेनली इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, राइट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो पॉसिबल है। और तीसरा ये जरूरी है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है ना, ये कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे डार्कनेस है, हाँ, अब अंधकार रहेगा तो अंधकार में व्यक्ति को कितना कष्ट होता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, कुछ देख नहीं सकता है, कितनी मिजरी है। तो एक प्रोसेस है, अगर वो एक राइट स्विच ऑन करेगा तो उससे लाइट जलेगी। हाँ, वो दूसरा स्विच ऑन कर रहा है, उससे मोटर चल रही है, कोई तीसरा स्विच ऑन कर रहा है, उससे फैन चल रहा है, उससे लाइट डिस्ट्रॉय नहीं, लाइट नहीं आएगी, डार्कनेस नहीं जाएगी। लेकिन जब वो सही प्रोसेस का उपयोग करता है, हाँ, ये तो प्रोसेस यहाँ पे बताया है अभ्यास और वैराग्य का, वो भी जब हम भक्ति के मार्ग में लगाते हैं इस प्रकार से। तो कई बार व्यक्ति के मन में जो अनर्थ है, माइंड वगैरह, तो ज्यादातर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले लोग बोलते हैं ये सब आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, और अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन ये मोटिवेशन के लिए अच्छा है, मूवीज में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। विल पावर का एक लिमिटेशन है, वो हर जगह काम नहीं करेगी। किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो गया, डाइजेशन ठीक नहीं है, अब वो विल पावर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा। वो प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस के साथ वो विल पावर यूज कर सकता है, प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो भगवान ने जब ये बताया अर्जुन को, तो अर्जुन का एक और डाउट हो गया। क्या डाउट हो गया अर्जुन को? अर्जुन को लगा जो आप बोल रहे हैं तो ठीक है कि माइंड से डील करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और अभ्यास और वैराग्य का प्रोसेस है, ये सब ठीक है, लेकिन अब यह मुझे डाउट है कि कितने लोग परसिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है मन को नियंत्रण करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। तो जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनका क्या हो, ये अर्जुन का प्रश्न। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है इस श्लोक में, जो 36 श्लोक है उसमें एक शब्द आया उपायता। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं इस श्लोक पे, उपायता मीन्स उपाय करना,
जो योगी है वो मार्ग ढूंढता है। योगी ने निश्चित कर लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो व्यक्ति भूखा है जो निश्चित कर, मुझे भोजन किसी तरह प्राप्त करना है। इसी तरह जो योगी है उसने निश्चित कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उपाय था तो वो ढूंढता है किस उपाय से मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, किस उपाय से, somehow or the other you should find the ways and means। प्रभुपाद जी बोलते हैं you should find the ways and means। हाँ ये डिफिकल्ट है लेकिन मुझे ढूंढना है क्या तरीका है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। इस प्रकार से तो ये सुनने के बाद अर्जुन अपना नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि अगर वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्जुन वाचा आयति श्रद्धयोपेते योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान जो व्यक्ति स्टार्ट करता है आयति, आयति मीन्स, यति मीन्स योगी या सन्यासी, आयति मीन्स असफल योगी। जो व्यक्ति है श्रद्धयोपेते, श्रद्धा के साथ बिगिन करता है, श्रद्धा के साथ शुरुआत करता है। योग चलित मानसा, श्रद्धा के साथ योग में लगता है लेकिन चलित मानसा, मन विचलित है, मन चंचल है। अप्राप्य योग समसिद्धि, योग की जो समसिद्धि है, जो हाईएस्ट परफेक्शन है, अप्राप्य, वो प्राप्त नहीं कर पाता। काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो हे कृष्ण उस व्यक्ति की क्या गति होगी। तो अर्जुन का प्रश्न है जो श्रद्धा के साथ शुरुआत करता है लेकिन बीच में मन चंचल है, पथ को छोड़ देता है, रेस की शुरू तो करता है लेकिन एंड नहीं कर पाता, उसका क्या होगा। जो अनसक्सेसफुल योगी है उसका फेट क्या होगा, अर्जुन का ये प्रश्न है। 37 से 45 ये सेक्शन है। व्हाट विल बी द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, EAS। तो जो योगी है जो सक्सेस नहीं कर पाता उसका क्या होगा। तो क्योंकि अर्जुन को लगा कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे लेकिन मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, और मुश्किल ये है कि जो फिनिशिंग लाइन है उस तक लोग पहुंचेंगे। प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे भक्ति मार्ग के बारे में जो बताया है, तो 2.40 में एनकरेज किया है कि जो भक्ति मार्ग है इसलिए इतना विशेष है। क्यों, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ना इहा। इस संसार में अविक्रम यानी प्रयास, भक्ति मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास विफल नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, इस मार्ग में कोई हानि नहीं है, इस मार्ग में कोई लॉस नहीं है। थोड़ा सा भी जो व्यक्ति प्रयास कर लेता है भक्ति मार्ग में, स्वल्पम अपि त्रायते महतो भयात, बड़े महान भय से उसकी रक्षा होती है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, जो भक्ति योगा का पाथ है, बाकी जो पथ है उतमें बड़ा एंजाइटी है, बहुत सारे प्रोसेस हैं सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हाँ, और भक्ति योग भी है। और सब में तरीका यही है, अभ्यास और वैराग्य। अब वो अभ्यास और वैराग्य की डिटेल अलग अलग है ये। तो अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। तो अर्जुन बोलते हैं वो व्यक्ति को लिए ऐसा ना हो जाए कि उसको संसार में भी इंजॉयमेंट नहीं मिला और भगवान को भी प्राप्त नहीं कर पाया, दोनों तरफ से, हाँ, दोनों तरफ से वो लूज लूज सिचुएशन हो गया उसका। कच्छिन्ना उभया अविभ्रष्टा छिन्न आभ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा प्रति। कच्चित ना उभयो, अर्जुन बोलते हैं ऐसा तो नहीं होगा, उभयो मीन्स टू, जैसे भगवान ने बोला है सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के, उभयो मध्य में, उभयो मीन्स दोनों, मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ खड़ा किया। इसी तरह अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा ना हो कि भ्रष्ट,
कि आभ्रम मीन्स बादल। जैसे कोई बादल होता है, बादल का टुकड़ा जब बड़े बादल से टूट जाता है हवा के कारण, फिर वो आगे बह जाता है, तो वो दूसरे बादल में जुड़ना चाहता है लेकिन उसमें भी जुड़ नहीं पाता कई बार, और जो पिछला बादल है उससे भी टूट गया वो। तो ऐसे ही इस योगी का ऐसा ना हो कि न माया मिली न राम, ना तो उसको भगवान का कुछ, भगवान का भी अनुभव कुछ हुआ नहीं, योग में सिद्धि हुई नहीं, संसार भी छूट गया, दोनों तरफ से दुखी हो जाएगा वो। अप्रतिष्ठो महाबाहो। तो यहाँ पे जनरली गीता में जो महाबाहो शब्द यूज हुआ है वो मैक्सिमम टाइम अर्जुन के लिए हुआ है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण के लिए शब्द यूज कर रहे हैं। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले श्री कृष्ण, हाँ, कृपया आप बताइए जो ऐसा जो पथिक है, योग के मार्ग का जो साधक है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से च्युत, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल सक्सेस भी नहीं मिला उसको, स्पिरिचुअल सक्सेस भी नहीं मिला। जैसे जो बादल है, जो छोटे बादल से जो बड़े बादल से जो बादल का टुकड़ा टूट जाता है और दूसरे बादल में भी वो जुड़ नहीं पाता है। हम्म? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। एक है भौतिकवादी व्यक्ति जिसको आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, उसका गोल है आर्थिक विकास, ये है। और जो दूसरे हैं जो डिवोटी हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जो व्यक्ति योग में लगता है तो भौतिक जीवन तो उसका नष्ट हो ही गया, और आध्यात्मिक जीवन है वो भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। कच्चिन उभयो विभ्रष्टा, उभयो विभ्रष्टा मीन्स, उभयो मीन्स दोनों, विभ्रष्टा मीन्स नष्ट, दोनों पाथ उसके नष्ट हो गए। छिन्न आभ्रम एवं नश्यति, जैसे जो बादल है वो जब अपने मुख्य बादल की, बड़े बादल से टूट जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। अप्रतिष्ठो, प्रतिष्ठो मीन्स फाउंडेशन, कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई बेस नहीं है उसका। विमूढ़ो ब्रह्मणोपति, तो ऐसा व्यक्ति है जो विमूढ़ हो जाता है, वो पद से च्युत हो जाता है। ये तो अब भगवान अर्जुन ये जो प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बहुत लोगों को आता है। तो उनको लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी हम लोग रेडी नहीं है, और अगर मटेरियल लाइफ छोड़ देंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो उद्देश्य हो सकता है प्राप्त ना हो पाए, और भौतिक जीवन भी छूट गया, मटेरियल लाइफ भी छूट गया। क्यों? क्योंकि चलित मानसा, मन को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब उसका घर भी छूट गया, और भगवान के यहाँ पे, भगवान के धाम में रहने की भी श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा जो पथी है उसका क्या डेस्टिनेशन होगा, उसकी क्या गति होगी, ये पूछ रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, ए तन्मे संशयम कृष्णा छेतुम अर्यस अशेषता त्वदन्य संशयस्यास्या श्वेता नाहि विपद्यते। एतत् में संशयम कृष्णा, एतत् ये संशयम कृष्णा, ये मेरा संशय है, अर्जुन बोल रहे हैं। शेतुम, इसको आप दूर कीजिए। अर्हसी अशेषता, अर्हसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अशेषता मीन्स कंप्लीटली, इसको आप दूर कीजिए। त्वदन्या, आपके अलावा, हाँ, संशयस्या शेता, आपके अलावा ये संशय को दूर करने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं आप ही दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान सब जानते हैं। भगवान ने गीता में पहले ही बोला है, बहूनि में व्यतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत भविष्य और वर्तमान दोनों जानता हूँ, तीनों जानता हूँ। तो भगवान भविष्य जानते हैं, इसलिए भगवान संशय को नष्ट कर सकते हैं। जो भविष्य जानता है वही भविष्य के बारे में बता सकता है। तो उसके लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो भविष्य जानते हैं, आपको पता है ऐसे योगी का भी क्या भविष्य होने वाला है, तो आप कृपा करके इस संशय को दूर कीजिए। ये तो ये अर्जुन का लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन अर्जुन ने एक ही श्लोक में पूछे, हाँ, इसमें अर्जुन ने 2-3 श्लोक लगा दिए इसको एक्सप्लेन करने में। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ये मेरा संशय है, कृपया आप इसको दूर कीजिए कि कैसे
जो वो योगी है उसकी क्या स्थिति होगी, भगवान अभी इसका आंसर देंगे इसके आगे। तो ये जो श्लोक है 35 से 39 जो श्लोक है, इसमें हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जो योग का पथ है, ये योग का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मन को नियंत्रण करना है, और मन को नियंत्रण करना कठिन है। ये इस संसार में किसी भी, टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल, किसी भी जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसको प्राप्त करना आसान नहीं। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, भगवान बता रहे हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये दूसरा, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसीलिए जो योग के पथ पे जो लोग हैं वो भी बहुत कम रहते हैं, भक्ति के मार्ग में भी जो भक्त हैं वो बहुत कम रहते हैं। सहस्त्रानाम मनुष्येषु कश्चित् यतित सिद्ध है, क्योंकि लोग सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल पथ है भाई, नाम जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है, इतना सारा रिस्ट्रिक्शन है, ये तो बहुत मुश्किल पथ है। तो यह जो 5 श्लोक है इसमें भगवान अग्री कर रहे हैं अर्जुन के ऑब्जर्वेशन से कि हाँ ये डिफिकल्ट है लेकिन ये जरूरी है। तो इस संसार में just because something is easy doesn't mean it's worth doing, and just because something is difficult, if it is worth pursuing, one should do. तो कोई चीज आसान है तो इसका मतलब ये जरूरी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने योग्य है। शास्त्र ये बताता है कि कोई कठिन चीज भी हो तो, लेकिन अगर उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाला उद्देश्य है तो वो वांछनीय है तो प्रयास करना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बोला है तस्यैव हेतो प्रयते तो को विदु ना लभ्यते यद भ्रमति उपर्यदा तल्लभ्यते दुःख वदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हमसा। ये मनुष्य जन्म वास्तव में इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जन्म में छोटी मोटी चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं है कि व्यक्ति का बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, उसका सिक्योरिटी अच्छा हो गया, उसने एक LIC करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, बच्चों की शादी करा ली, किसी का नौकरी करा लिया, इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म है किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो ना लभ्यते यत भ्रमति उपवेदा, यहाँ से ब्रह्मलोक तक जो लभ्य नहीं है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म है। और प्रोसेस क्या है उसका, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, अभ्यास और वैराग्य। हाँ, तो दोनों का जब समन्वय होता है तो साधक को सफलता मिलती है, और दोनों की क्वालिटी जितनी है उतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। ये तो जैसे कोई पेशेंट है तो उसको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, और डॉक्टर ने जो बोला है इन चीजों से परहेज करना है वो भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें जितनी सम्यक रूप से करेगा उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि ज्यादातर लोग इनमें से एक चीज में कैजुअल हो जाते हैं। तो कोई पेशेंट होता है तो जैसे ही 5% रिलीफ मिलता है मेडिसिन खाना बंद कर देता है। तो some patients become casual about taking medicine, some are lazy about avoiding prohibitions. इसी तरह हमारे भक्ति के जीवन में तो कई बार हम जो करना है उसमें पूरी शक्ति का निवेश नहीं करते, तो श्रवण कीर्तन स्मरण इसको अच्छे से नहीं करते हैं। और कई बार क्या है कि जो नहीं करना है उसमें थोड़ा कैजुअल रहते हैं ना, ठीक है थोड़ा एक वीडियो देख लिया तो क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा कुछ मूवी का सॉन्ग सुन भी लिया तो इतने साल से हम लोग जब कर रहे हैं, इतना योग बल मेरा है, तो क्या नष्ट हो जाएगा। ये तो जो क्विकनेस ऑफ रिकवरी इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ बोथ टेकिंग मेडिसिन एंड अवॉइडिंग प्रोहिबिशन। तो जो सीरियस प्रैक्टिशनर है वो ये दोनों का ध्यान रखता है, हाँ ध्यान रखता है, हाँ कि मुझे अभ्यास भी करना है, गलत चीजों से वैराग्य भी करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्पाइट कांस्टेंट एंडेवर एंड सीरियसनेस इट विल टेक सम टाइम। हमारे प्रयासों के बाद, अभ्यास और वैराग्य के बाद भी
इसमें समय लगेगा, क्योंकि मन को इतने जमे से, अभी किसी का कैंसर है, 4th स्टेज पे है, तो आज दवाई लेना शुरू किया है, इमिजिएटली नहीं जाएगा, वो टाइम लगेगा। हाँ, चौथा चीज का है उपायता। कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, उसको उपाय करना चाहिए, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। कई बार किसी को बोलो अरे आप भक्ति कीजिए, प्रयास कीजिए, बोले स्वामी जी हम तो करना चाहते हैं लेकिन नौकरी है, हम तो करना चाहते हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, हम तो करना चाहते हैं लेकिन रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो करना चाहते हैं लेकिन ओ मित्र नहीं है मेरे अच्छे। ये तो जो करना चाहते हैं वो उपाय ढूंढ लेते हैं। तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं जिस भी स्थिति में है, तो हमको उपाय ढूंढना है। हाँ, उपाय ढूंढना है कि कैसे। हाँ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज राइट्स, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हाउ टू ग्रो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हु कैन हेल्प मी, देन ऑल द नेसेसरी हेल्प विल बी प्रोवाइडेड। अगर हम इस चीज का चिंतन करेंगे, कैसे मैं भक्ति में लग सकता हूँ, कैसे कृष्ण की सेवा में लग सकता हूँ, तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान अरेंजमेंट करेंगे। ये तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कैसे आता है। भगवान ने अनलिमिटेड फेवर्स ऑफ कृष्णा इज इन्वॉल्व इन एवरी डिवोटीज कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कैसे जुड़ा है, उसके पीछे भगवान ने इतनी योजनाएं बनाई हैं। पहले बैक टू गॉडेड में एक कॉलम रहता था, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो सब भक्त उसमें अपना आर्टिकल लिखते थे, मतलब सारे अलग अलग ब्रह्मचारी वगैरह सब लिखते थे कि वो कृष्ण भावनामृत में कैसे जुड़े, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनामृत में कैसे आए हैं उसका एक स्टोरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक यूनिक स्टोरी है। हमारी इच्छा थी, भगवान ने कुछ अरेंजमेंट किया, और वैसे हमारे जीवन का जो प्लेन है, जो गलत दिशा में जा रहा था, उसने एक टर्न लिया और वो भगवान की तरफ मुड़ गया। तो जब बैक टू गॉडेड में वो कॉलम आता था, तो कई लोगों ने राधानाथ महाराज से भी, गोविंद प्रभु वगैरह ने बोला महाराज आप भी थोड़ा लिखिए इसमें, हाउ हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन महाराज वॉज रिलक्टेंट, राधानाथ महाराज थोड़ा रिलक्टेंट थे। हाँ, लेकिन जब भक्ति तीर्थ महाराज ने डेथ बेड पे उनसे प्रॉमिस लिया, तो फिर महाराज ने बुक ही लिख दी, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन महाराज की बुक की एक स्पेशलिटी है, हाउ वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आर्टिकल तो हम सबके पास है, और हम सब लोग बता सकते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में कैसे आए। लेकिन महाराज की बुक में दूसरा पार्ट भी है, हाउ ही परफेक्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे परफेक्शन को हासिल किया। वो जर्नी हमको अभी तय करनी है, तो सेकंड पार्ट अभी रिमेनिंग है ये, तो उसका ये प्रोसेस यहाँ पे भगवान ने दिया है। आगे नेक्स्ट सेक्शन में भगवान बहुत एश्योरिंग वर्ड्स बोलेंगे किसी भी योग साधक के लिए। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।